एक मनुष्य या यह कह लें कि एक जीव जब इस मानव योनि में आता है तो उसके साथ 3 प्रकार के चरित्र होते हैं। केवल एक ही चरित्र नहीं होते हैं, 3 प्रकार के चरित्र। पहला चरित्र है वंशानुगत चरित्र, मूल चरित्र, क्षमा करेंगे। पहला चरित्र है मूल चरित्र। दूसरा चरित्र है वंशानुगत चरित्र और तीसरा चरित्र है अर्जित चरित्र। एक मनुष्य के अंदर में ये 3 प्रकार के चरित्र देखने को मिलते हैं। मूल चरित्र, वंशानुगत चरित्र और अर्जित चरित्र। आइए आज थोड़ा थोड़ा करके इन तीनों चरित्रों को समझने का प्रयास करें। जब इन तीनों चरित्रों को समझेंगे तो मनुष्य जीवन को समझना बड़ा ही सरल हो जाए। हम मानव जीवन में जन्म लिए हैं लेकिन हम अपने जीवन को सही सही समझ नहीं पाते। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। क्यों करते हैं ये समझ नहीं पाते। और जब इसे हम समझ लेंगे तो हमें क्या करना है ये भी समझ में आ जाए। मानव योनि में आने का लक्ष्य क्या है ये भी समझ में आ जाएगा और उस पर चलना भी आसान होगा। तो पहला चरित्र है मूल चरित्र। मूल चरित्र क्या है? तो हमने पूर्व जन्म में जो कुछ भी किया है उससे संस्कार बना और वही हम लेकर के उस गठरी को आते। उस गठरी को लेकर के यहां आते। वो हमारे स्वभाव में दिखता है। पूर्व जन्म में हमने जो कुछ भी किया, हमारा जीवन काम प्रधान रहा, क्रोध प्रधान रहा, मोह प्रधान रहा, लोभ प्रधान रहा, मद प्रधान रहा। जो कुछ भी हमने जिस चीज की सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी वही हमारा मूल चरित्र बन गया। वही वही वैसा ही संस्कार बना और उसी को लेकर के हमने जन्म लिया। यह है मूल चरित्र। मूल का मतलब आपका जीवन उसी पर आधारित है, उसी चरित्र पर। जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष, तो वृक्ष के बीच में हीर होता है, हीर, उसको हम लोग मूल कहते हैं। पूरे वृक्ष की जो कीमत होती है उसी हीर पर आधारित है। कितना मोटा है, कितना पका हुआ है, उसी पर उसका कीमत आधारित है। ठीक वैसे ही आपका जीवन भी उसी मूल चरित्र पर है। और बार बार वो स्वभाव आपके अंदर से देखने को मिलता है लेकिन आप समझ नहीं पाते कैसे हो, ये कैसे स्वभाव बन गए। लेकिन इस गठरी को आप लेकर के आए हैं। कोई काम प्रधान है, कोई क्रोध प्रधान है, कोई लोभ प्रधान है, कोई मोह प्रधान है। हर व्यक्ति इन चारों में से किसी न किसी एक मूल प्रधान है। वो चाहे वो क्रोधी होगा, लोभी होगा, मोह उसके जीवन में ज्यादा होगा,
या लोभ जीवन में जाते हैं, इसकी प्रधानता रहेगी ही रहेगी। तो ये हुआ मूल चरित्र। दूसरा है वंशानुगत चरित्र। वंशानुगत चरित्र उसे कहते हैं जो हमें वंश से मिला, अपने माता पिता से। जिस कुल में, जिस वंश में हमने जन्म लिया, जिस समाज में जन्म लिया, उसका भी कुछ गुण हमारे अंदर में रहता है। माता के गर्भ में हम 9 महीने रहे, उन्हीं के खून पानी से हमारा पालन पोषण हुआ। तो माता पिता का जो चरित्र है, वो भी चरित्र हमारे जीवन में जुड़ जाता है। इसलिए माता पिता का भी स्वभाव संतान के अंदर में देखने को मिलता है। पिता क्रोधी है तो बेटा भी क्रोधी है। चेहरा मोहड़ा का बनावट भी बाप की तरह दिखता है या माँ की तरह दिखता है। कोई न कोई स्वभाव माँ या बाप से उसके जीवन में मिलता है। स्वभाव भी मिलता है, रूपरेखा तो मिलता ही है, स्वभाव में मिलता है, रंग भी मिलता है। ये दूसरा चरित्र। और तीसरा चरित्र है अर्जित चरित्र। अर्जित चरित्र क्या है? तो हम इस मानव जीवन में आकर के यहां जो कुछ भी करते हैं, अच्छा बुरा, यही है अर्जित। अब दो चरित्र ऐसे हैं, मूल चरित्र और वंशानुगत चरित्र, जिसमें हम कोई फेर बदल नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे जन्म लेने के पहले की कमाई है। उसे हम कमा चुके हैं और स्वभाववश उसे लेकर के आ गए हैं, तो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, वो रहेगा ही रहेगा। मूल चरित्र आपके जीवन में दिखेगा ही दिखेगा, और वंश से जो मिला है मां बाप से, वो भी दिखेगा दिखेगा। लेकिन तीसरा चरित्र जो अर्जित चरित्र है, वो आपके हाथों में। चाहे तो इस अर्जित चरित्र के बल पर अपने को भगवान बना लें, या चाहे राक्षस बना, ये आपके हाथों में। चाहे तो अपने मूल चरित्र को भी मिटा दें, उसे भी नष्ट कर दें, उसे भी दग्ध कर दें, और वंशानुगत चरित्र में जो दोष मिले हैं, उस दोष को भी अपने ज्ञान के आलोक में दग्ध कर दें। इतनी क्षमता है इस अर्जित चरित्र में। और जिसका कमांड, जिसका स्टीयरिंग आपके खुद अपने हाथों में। इसी को तो आप भूले हुए हैं। कितना बड़ा चीज आपके हाथों में है, और उसके बल पर अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, एक नया निर्माण कर सकते हैं, पिछली चीजों को, पिछले लकीर को मिटा सकते हैं और एक नया लकीर खींच सकते हैं। इतनी क्षमता आपके अंदर में। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं कि आपके अंदर में क्षमता कितनी है, तो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बोल। आपकी क्षमता यहां तक कैसे है? तो आपके जो ये मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क में छोटे छोटे छत्तेदार सेल हैं, छोटे छोटे छत्तेदार सेल हैं, और अगर उन सेलों को
एक सीध में लंबा किया जाए तो वो 1 लाख मील तक लंबे हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में आपका मस्तिष्क काम करने से, जिम्मेवारियों को निभाने से कितना चार्ज होता है? तो 7 से 8% या फिर ज्यादा से ज्यादा 9%। इतना ही आपका मस्तिष्क का सेल चार्ज होता है। इसी में आप डूबते हैं, मरते हैं, इतराते हैं। हम महान हैं तो हम ऐसे हैं, तो हम वैसे हैं, हमें यह प्राप्त हो गया है तो हमें वो प्राप्त हो गया, इतना ज्ञानी हो गए हैं। तरह तरह की बातें आप करते हैं, लेकिन चार्ज कितना हुआ है? तो 6 से 7%, 8%। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं, उनका सेल 9 से 10%। बाकी 90%, 91% सेल जो है ना, वो डेड ही रह जाता है, ऐसा ही रहता है और चले जाते हैं। जबकि परमात्मा ने आपको कितनी बड़ी संभावना देके भेजी है, बहुत बड़ी संभावना देके भेजी है, बहुत बड़ी। आप केवल उसको 10% ही चार्ज करके, 9% चार्ज करके चले जाते। अगर आप उसे 100% चार्ज कर दे तो क्या होगा? यही स्थिति बनेगी कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता पर। पैर नहीं है लेकिन आप चल सकते हैं, लाखों मील चल सकते हैं, वहां आपकी चीजें पहुंच सकती। बिन पग चले सुने, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। हाथ पैर नहीं है लेकिन सारा काम कर सकते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता पर। बड़े आप ऐसे वक्ता हैं, ऐसे वक्ता बन सकते हैं कि बड़े बड़े वक्ता आपके सामने फेल होते। वाणी नहीं है, वाणी नहीं है, आवाज नहीं है, लेकिन आप ऐसे वक्ता हैं, जब चाह जिसमें चाह प्रवेश करके वक्ता उसे बना दिया। यही तो ईश्वर है, यही तो गुण ईश्वर का है। इस क्षमता को भी प्राप्त करने की संभावना परमात्मा ने आपको दे करके भेजी है, गिफ्ट में दिया है, गिफ्ट में। लेकिन आप इसे पहचान नहीं पाते। ये आपके अंदर में कितनी बड़ी संपत्ति छिपी बैठी। और ये संपत्ति उजागर कैसे होती है? तो पढ़ने लिखने से नहीं होती है, काम को करने से, जिम्मेवारियों को निभाने से होती है। बहुत थोड़ा होता है। कहा ना कि 7 से 8%, 9%। बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो हैं वो 10%। ये जब भी चार्ज होता है तो ध्यान से। जो अभी आप ध्यान कर रहे थे, ध्यान से जो गर्मी पैदा होती है, उसी से ये सेल चार्ज। और जिस दिन ये सेल पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे, आप भी वही हो जाएंगे। बिन पग चले सुने बिन ताना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता। यहां तक आपकी पहुंच है। लेकिन ये कैसे होगा? तो केवल और केवल अर्जित चरित्र से। ये रोना रोने से नहीं होगा कि हमें ये मिला, हमें वो मिला, इससे नहीं होगा। अपने अर्जित चरित्र को पहचानने से होगा। और अर्जित चरित्र का निर्माण ऐसे ही सत्संग करने से होगा। सत्संग में जो बताई गई जो साधना है, उस साधना को करने से, गुरु के सानिध्य में जाकर के, गुरु के सानिध्य, ऐसे ही ये सभा है। इसीलिए हर एक मानव के लिए सत्संग आवश्यक है, याद रखिए। हर एक मानव के लिए सत्संग। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं, उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें
तथा हम सबों पर दया करें प्रभु, कृपा करें। आपने जो पथ दिया है, जो मार्ग दिया है प्रभु, उस पर हम अनवरत चलते रहे, अनवरत चलते रहे प्रभु, तब तक चलते रहे जब तक अपने लक्ष्य को न प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो प्रभु। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य प्रभु को अर्पित